फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के 40 दिन बाद भी महिलाओं को अपनी देखभाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिलीवरी के तुरंत बाद कहते हैं कि बच्चे होने के बाद महिला का एक नया जन्म होता है, क्योंकि उस समय जो दर्द, जो तकलीफ़ महिलाएं झेलती हैं वो सिर्फ वही जान सकती हैं। तो डिलीवरी के लगभग 40 डेज़ तक महिलाओं को अपनी स्पेशल केयर और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। परिवार वाले भी उनका ख्याल रखें। तो डिलीवरी के बाद ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एक तो 2 से 3 महीने तक जो है ब्लीडिंग होती है महिलाओं को। तो अगर उस समय महिलाएं काम करेंगी तो उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है और लंबे समय तक हो सकती है। और कई बार अगर वो 3-4 दिन के अंदर काम करने लग जाती है महिला डिलीवरी के बाद, तो कई बार ऐसी हालत हो जाती है, महिलाएं इतनी ज़्यादा एनीमिक हो जाती है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि उनको एडमिट करना पड़ सकता है। तो महिलाओं को लगभग 40 दिन तक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है। अगर महिलाएं कुछ टाइम बाद, जैसे डिलीवरी हुई है उसके 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद वज़न उठाएंगे या भारी काम करते हैं तो उसकी वजह से उनके टाँके टूट सकते हैं, टाँके पक सकते हैं, उसके मांस फट सकता है पेट का। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि उनको हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर वज़न उठाने वाला काम, ऐसी कोई दिक्कत अगर वो काम करती हैं डिलीवरी के बाद 40 दिन के अंदर ही अंदर, तो वहाँ पे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ऐसी, या रेक्टल प्रोलैप्स जो है, ऐसी परेशानियाँ भी महिलाओं को हो सकती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके बच्चेदानी बाहर आ जाती है, तो उन महिलाओं में ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं जो कि डिलीवरी के बाद तुरंत भारी काम करना, भारी चीज़ें उठाना, ऐसी चीज़ें करने लग जाती हैं। तो उसमें बच्चेदानी बाहर की ओर आने का जो है कारण बन सकता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट बताया जाता है 40 दिन तक। खाने पीने की चीज़ों पे भी कंट्रोल करना होता है। मिर्च मसालेदार चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी फूड्स, ऐसी चीज़ें आपको 40 डेज़ तक नहीं खाना होता है। खाना ऐसा खाना होता है जो कि सुपाच्य हो, जैसे मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल की खिचड़ी, ऐसी चीज़ें, दलिया, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको खानी होती है जो कि आपके लिए सुपाच्य हो। और दूध पीना होता है प्रॉपर तरीके से, सुबह शाम 1-1 गिलास दूध हो गया। फल फूल खाने होते हैं। इसमें जो है आपको अगर सर्दियों के टाइम पे बेबी हो रहा है तो आपको पंजीरी और ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से हो और ठंडे से आपको बचाया जा सके, आपके बच्चे को भी बचाया जा सके। तो इस तरीके से महिलाओं को अपनी केयर करनी होती है। इस टाइम पे खाने पीने का और बॉडी रेस्ट का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बॉडीली रेस्ट नहीं करेंगे, आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो आपके जो रिकवरी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और फिर जो है बाद में और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, रेक्टम प्रोलैप्स, दूसरी डिलीवरी के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो उसमें जो है 40 दिन तक पूरा आराम लेना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें ब्लीडिंग बढ़ जाती है तो महिला एनीमिक हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, महिला बेहोश हो सकती है, ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं। दूसरी बात, अगर महिलाएं तुरंत बाद काम करने लग जाती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो महिलाओं को इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं, टाँके पकने का जो है चांस रह सकता है। तो इसके लिए जो है उनको प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि महिला के परिवार वाले कहते हैं कि हमने तो तुरंत काम करना शुरू कर दिया था, तुम आराम क्यों कर रहे हो। कई बार नॉर्मल डिलीवरी जिन महिलाओं की होती है उनको इस समस्या से बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी 40 दिन का आराम जो है महिला को देना होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद 2-3 महीने जो ब्लीडिंग होती है वो अगर वहाँ पे अगर काम करने लग जाएंगे तो महिलाओं की ब्लीडिंग लंबे समय तक खिंच सकती है, महिलाओं की हालत ख़राब हो सकती है। तो उस समय जो है 40 डेज़ का जो रेस्ट है वो महिलाओं को दिया जाता है और वो बच्चे को जो है केयर करें और अपनी भी केयर करनी होती है। और इस समय जो है साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को। एक तो साफ़ सफाई, रोज़ गुनगुने पानी से नहाना और क्लीनिंग का जो है ध्यान रखें। अपनी चादर, अपना कपड़े जो है क्लीन रहने चाहिए। बच्चे के साथ की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसके लिए पानी, जो वाटर इनटेक है वो आपका अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात जो है साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कॉल फॉर मी ऐप, मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उससे बात कर सकते हैं और उस पर डिजीज़ से संबंधित कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, समय मिलने पे मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।